नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 विज्ञान यानी कि साइंस टॉप 30 क्वेश्चन हैं भाई। 100% पेपर वाले ज़बरदस्त प्रश्न हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी तांबा। तो किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इनकी न्यूट्रॉन नहीं होता है तो भैया किस में नहीं होता, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये आप जरा ध्यान रखें। अगर हम बात करें भाई, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है भाई 1। अगर साधारण हाइड्रोजन है, समस्थानिक या प्रोटियम है तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। अगर वहीं क्या जैसे आपसे भी हाइड्रोजन समस्थानिक है यानी कि ड्यूटेरियम है तो उसमें यानी कि एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटेरियम है तो उसमें भाई क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होती हैं। तो ये साधारण की बात कर रहा था, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट अगला है, एक एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, वेग की, आवृत्ति की। किसकी है? तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है तो ये तरंग दैर्ध्य की है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक की। तो प्रकाश वर्ष जो है वो भैया वो किसकी है? दूरी की इकाई है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी। आइए अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो होता है भाई कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10 की पावर 18 मीटर, यानी कि 10 की पावर कितना होता है? 10 की पावर 18 मीटर। 10 की पावर 18 मीटर होता है। अगर आपसे वैसे पूछ ले पॉइंटों में तो 9.46 मीटर होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आवृत्ति को मापा जाता है किससे? हर्ट्ज से, मीटर पर सेकंड से, वाट से, रेडियन से। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो आवृत्ति को जो मापा जाता है वो हर्ट्ज से नापा जाता है। भैया ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई, हर्ट्ज। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होती हैं किससे? सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो घड़ियों में जो प्रयोग होने वाले कार्य या क्रिस्टल होती हैं वो क्या होती हैं? तो ये होती हैं भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो हर्ट्ज में जो है वो आवृत्ति होती है भाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। नेक्स्ट अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, कूलम है, वाट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो क्या है भाई, किसकी बात कर रहा है? विद्युत शक्ति की बात कर रहा है। तो विद्युत शक्ति में जो है वो क्या है भैया? वाट है। क्या हो जाएगा भाई? विद्युत शक्ति की बात कर रहा है तो वाट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वाट। यानी कि पी बराबर क्या होता है भैया? पी बराबर होता है W/T, यानी कि कार्य बटे समय। इसका जो ऐसा ही मात्रक वो वाट होता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 1300 एंगस्ट्रॉन्ग से 3900 एंगस्ट्रॉन्ग, बी 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7600 एंगस्ट्रॉन्ग, सी 7800 एंगस्ट्रॉन्ग से 8200 एंगस्ट्रॉन्ग, और डी कहता है 8500 एंगस्ट्रॉन्ग से 9800 एंगस्ट्रॉन्ग। ये कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की सीमा की बात कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए 100 से 400 एनएम में, बी 400 से 700 एनएम में, सी 740 से 1000 एनएम में। उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो किसकी बात कर रहा है भैया? तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 से 700 एएनएम की बात कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पायरोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो आर्द्रता की अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट अगला है, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। दाब की इकाई आपसे पूछ रहा है भाई, तो दाब की इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, दाब का मात्रक क्या है भाई? ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, ऑप्शन डी किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। दाब का मात्रक पूछ रहा है आपसे, दाब का मात्रक बताना है भाई। तो दाब का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। अदिश राशि पूछ रहा है भाई, अदिश राशि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर वी, दाब हो जाएगा। दाब क्या अदिश राशि, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का, बल का, दाब का, विकृति का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। राशि का मात्रक नहीं है, कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं है? तो वो हो जाएगा विकृति का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, विकृति। आइए नेक्स्ट अगला है, सही कथन चुनना है आपको। ऑप्शन ए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, सी बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। सही कथन आपको बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही कथन कौन सा हो जाएगा भाई? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है भैया, किसकी? तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है। तो लाल प्रकाश का क्या होता है? ज़्यादा होता है, किससे? बैंगनी प्रकाश की अपेक्षा। आइए नेक्स्ट अगला, अगला क्या कहता है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है भाई? तो सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का व्यतिकरण। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, प्रकाश का व्यतिकरण। आइए नेक्स्ट अगला है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो क्या कहलाता है भाई, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन, उबलना, वाष्पन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। क्या कहते हैं? एक ठोस है, कोई सीधे गैस में बदल जाए तो इससे क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को भैया क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, तो इस क्वेश्चन को कहते हैं भाई क्या? ऊर्ध्वपातन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसे। आइए नेक्स्ट अगला है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, त्रिकबिंदु, हेमांक। उपयुक्त में कोई से नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया, क्या कहा जाते हैं? उसे त्रिकबिंदु कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, त्रिकबिंदु। नेक्स्ट अगला है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, गूगल या जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम किस अक्षर के लिए हुआ है भाई? 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है भैया। तो 2G स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो ये होता है भाई जनरेशन के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जनरेशन। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए नेक्स्ट अगला है, राडार का आविष्कार कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, ऑस्टिन या बुशबॉल। कौन था भाई? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट वाटसन। आइए नेक्स्ट अगला है, गॉड पार्टिकल है न्यूट्रो, हिग्स बोसान, पॉइस्ट्रॉन, मेसान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा हिग्स बोसान, जो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, गॉड पार्टिकल। आइए अगला, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सन 1928 में, बी सन 1930 में, सी 1932 में, डी 1950 में। तो कब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सीवी रमन के लिए? तो ये मिला था 1930 की बात कर रहा है, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की न्यूटन ने किसने की थी भैया? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने, हम्पी डेमी ने। तो टेलीस्कोप की खोज जो की थी वो गैलीलियो ने की थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गैलीलियो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं।
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वाट ने, वॉन ब्राउन ने, हम्फ्री डेवी ने। तो इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था, जो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक माइक्रोन बराबर है ऑप्शन ए 1/10 मिमी के बराबर, ऑप्शन बी 1/100 मिमी के बराबर, ऑप्शन सी 1/1000 मिमी के बराबर, और ऑप्शन डी 1/10 यानी कि 10,000 मिमी के बराबर। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो बराबर होता है भैया वो 10⁻³ mm के बराबर होता है। किसके? 10⁻³ mm के बराबर होता है। अगर आपसे वैसे पूछ ले तो 1/1000 mm के बराबर होता है, जो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, 40 डिग्री सेल्सियस का माप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 40 डिग्री की बात पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए 104 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। अब ये आपको कैसे बताएंगे भाई? तो इसका जो फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट का, तो होता है F बराबर 9/5 गुणा C + 32। अब जहाँ C का मान है क्या 40, तो 40 इसका मान रख देंगे तो 5×8 40 हो जाएगा भैया। अगर हम C की जगह पर कितना रख दें 40 रख दें तो 5 से 40 गुणा तो 8 बार जाएगा, और 8 की और 9 की गुणा करें तो 72 हो जाएगा, और 72 और 30 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, लोलक की काल अवधि है, टाइम पीरियड क्या है लोलक का? तो भाई लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है भैया? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की जो अवधि होती है वो भी किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो फार्मूला क्या होता है भाई लोलक का? इसका फार्मूला होता है भाई टी बराबर 2π √ के अंदर एल बटे क्या होता है भैया? जी होता है। एल बटे क्या होता है? जी होता है। और जी क्या है भैया? एक नियतांक है, जो लोलक की कालावधि, लोलक की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि विज्ञान विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।